दोस्तों, ज्ञान राह चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का 1 to 5 का रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले ही जारी कर दिया गया है। तो उसी की जो पीडीएफ है, जितने लोगों का चयन हुआ है, वो मैं आप सभी से साझा कर रहा हूँ। तो आइए इस रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 to 5 विषय जनरल, दिनांक 24 अगस्त को और 25 अगस्त को जो परीक्षा का आयोजन बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया था, उसमें कुल 62,653 उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए सफल घोषित किया गया है। तो उसमें इन चयनित और सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो इसमें उन सभी जो लोग इसमें चयन पा गए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी लोग को शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो वो सभी बधाई के पात्र हैं। और जिन लोगों को इसमें अवसर नहीं मिला या कुछ नंबर से वो चूक गए, तो उन्हें क्या कहते हैं कि ये है कि वो फिर से प्रयास करते रहें और आने वाले समय में अन्य परीक्षाओं के माध्यम से वो सरकारी सेवा में चयनित होंगे और सेवा का अवसर उन्हें प्राप्त होगा। तो घबराएं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार लग करके और अपनी जो गलतियाँ हुई, जो खामियाँ हुई, उनको फाइंड आउट करके उनको सॉर्ट आउट करें और आने वाले समय में अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। तो इसमें जो 62,653 लोगों का जो चयन हुआ है, उसकी सब पूरी लिस्ट ये दी हुई है। उनको आप देख सकते हैं। ये 102 पेज में 62,000 लोगों का दिया हुआ है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। और अगर किसी को रोल नंबर न मिला हो, न देख पाया हो किसी कारणवश, तो क्योंकि साइट नहीं चल रही है, बिल्कुल नहीं रहा है, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत किसी के सामने आ रही है तो वो मैसेज हमें कर सकता है। तो हम उसका रोल नंबर देख करके बता देंगे कि आपका चयन हुआ है या नहीं। तो आपका रोल नंबर आप साहस किसी भी समय भेज सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने या सोचने की बात नहीं है। तो आप हमें अपना रोल नंबर भेजिए और हम आपको बताते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और इसमें अभी क्या कहते हैं 11-12 के लिए भी सुबह इसमें रिजल्ट बीपीएससी ने जारी किया था, और आज शाम को ही 1 to 5 के लिए इसमें रिजल्ट इसका भी जारी कर दिया है। तो बहुत ही शीघ्रता के साथ रिजल्ट राज्य सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। और ये दीपावली से पहले नियुक्ति प्रक्रिया सब निपटा लेने की कोशिश में है कि शीघ्रता के साथ सबको नौकरियाँ दी जाएँ। ये राज्य सरकार की मंशा है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि राज्य के नागरिकों को अगर कुछ चाहिए तो वो रोजगार और उनके माता पिता के सपनों को जब वो साकार करते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्हीं सपनों को साकार करने में बिहार राज्य सरकार आगे बढ़ रही है और सबको रोजगार मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों का चयन हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। जैसे गुरु गोविंद हो, खड़ी काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आत्मी गोविंद होता है। तो गोविंद भी गुरु को सजेस्ट कर रहा है कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आप गुरु बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, मार्गदर्शक बन रहे हैं, पथप्रदर्शक बन रहे हैं। तो ये आपके बड़े सौभाग्य की बात है। आपके माता पिता के लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है। और कई पूर्वजों पुरखों के आशीर्वाद से आपको ये फल प्राप्त हुआ है। तो बड़ी ही अच्छी बात है कि आपको ये सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो और एक साथ साथ में एक दायित्व भी है जो आपको दिया जा रहा है समाज के द्वारा। तो इसे निर्वहन की भूमिका भी आपकी रहेगी। इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ भी रहेंगी, उनको आपको उसे निपटना है, अपने दायित्व को भी पूरा करना है और बच्चे के नौनिहालों के भविष्य को उज्जवल बनाना है, उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है।
तो आपको एक समाज की एक नई फसल तैयार करनी है जो बहुत उपजाऊ हो, उत्पादक हो। तो ऐसी एक नई पीढ़ी, एक युवा पीढ़ी आपको तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है, जो कि छोटा दायित्व नहीं है। तो इस दायित्व को इन चयनित सभी उम्मीदवारों से ये समाज, ये देश ये आशा करता है कि आप सभी लोग इस दायित्व को पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ इस अपने दायित्व को पूरा करेंगे और अपनी सेवाएं, अपना ज्ञान, अपना कौशल उन नौनिहालों को देंगे जो आपसे यही उम्मीद रखते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से ये सूचना आप सभी तक प्रेषित की जा रही है, बताया जा रहा है। और जिस किसी को अगर रिजल्ट देखने में कोई दिक्कत आ रही हो तो इसमें आप अपना नंबर दे सकते हैं और हम आपको PDF भी मुहैया करा रहे हैं। बाकी अगर नंबर आप चाहेंगे तो हम आपको देख कर भी बता देंगे कि इसका चयन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा अवसर है। और नवरात्र के पावन समय माता माई के अच्छे दिन चल रहे हैं। इन दिनों में एक और नई सफलता की घोषणा, एक अपनी मंजिल को पा लेना, अपने सपनों को साकार कर लेना, कितना सुखद अवसर है। और इन अच्छे दिनों में तो कहते हैं इसे ही कहते हैं सोने पे सुहागा होना। तो ये तो एक और ही अच्छी बात है कि सोने पे सुहागा कि एक साथ कई सारी खुशियाँ। तो और इस समय तो ये खुशियों का, उत्सव का, प्रकाश का, सबका त्योहारों का इस समय चल रहा है। इसका सिलसिला अक्टूबर से नवंबर तक पूरा चलते रहेगा। तो उन खुशियों के त्योहार में एक ये और खुशी की नौकरी पा लेना, तो यही कहते हैं कि खुशियों में चार चांद लग जाना। तो वही बात है। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिए। समय समय पर भी जो कोई सूचनाएँ होंगी तो वो हम आपके साथ साझा करेंगे। बाकी चयन पाने वाले सभी योग्य अभ्यर्थियों को हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। आपने जो मेहनत की, जो त्याग किया, परिश्रम किया, कठिन मेहनत की, उसका फल आपको आज मिला। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत खुशी की बात है, आप सभी को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है। और आप सभी लोग इस क्षेत्र में सेवा करिए। ये परीक्षा बिहार राज्य के द्वारा आयोजित कराई गई थी। और इसमें तो कहते हैं कि जो लोग परीक्षा देने गए, परीक्षा दिए, वो भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। क्योंकि उन दिनों इतना मौसम खराब था, इतनी आंधी तूफान, उन झंझावातों में आप सभी लोग घर से निकल कर के, बहुत सारे लोग तो अन्य अन्य राज्यों से वहाँ गए, तो उन्होंने कितना आंधी पानी तूफान और यातायात और तो इन सब चीज़ों को झेलते हुए परीक्षा दी। और परीक्षा की एक थोड़ी विसंगति ये थी कि परीक्षा दो पालियों में न होकर के एक अगले दिन थी, एक अगले दिन थी। तो मतलब प्रत्येक परीक्षार्थी को 2 दिन वहाँ रुकना था। तो उन 2 दिनों में ठीक उन मौसम की मार और थोड़ा अर्थव्यवस्था वहाँ, क्योंकि जो परीक्षार्थी होता है तो उसके पास जो संसाधन और आर्थिक कुछ सीमित ही होते हैं, तो उन सबको जूझते हुए, झेलते हुए उसमें 2 दिन कन्वेंस और खाने पीने में, रात गुजारने में, इन सब चीज़ों में कैसे कैसे उसने मैनेज किया, वो भी ऐसे खराब हालातों में। तो उसके बावजूद उसने परीक्षा दी, तो वो भी एक कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहा होगा परीक्षार्थियों के लिए। और लेकिन ये कहते हैं कि कहावत है ना कि अंत भला तो सब भला। अगर आप अंत में आप अपना मुकाम, अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य, ठीक अपने टारगेट को आप अगर अचीव कर लेते हैं, तो बाकी जो सारे कष्ट, दुख, दर्द जो होते हैं वो सब भूल जाते हैं कि चलो ठीक है, एक वक्त था, कोई बात नहीं।
हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया तो बस यही ठीक है। तो वही आप सभी लोगों के लिए भी कि आपने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया, आप अपने मुकाम को पा लिया, तो वो सब एक स्मृतियों में आप सहेजिए और आने वाली पीढ़ियों के साथ, ननिहालों के साथ, अन्य लोगों के साथ उनको साझा करेंगे, तो उन लोगों को भी बहुत आनंद आएगा और आपकी स्मृतियाँ फिर से ताज़ा होंगी। तो बाकी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए आप सभी का स्वागत करता हूँ कि आप चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर किसी को रिजल्ट देखना हो तो बताइएगा, हम इसके सहयोग के लिए